हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जल्दी में जो इसका जो पार्ट था ना, वो जो 4th नंबर का पार्ट था ना, वो डालना ही भूल चुकी थी। मैंने सीधे लास्ट पार्ट जो था ना वही डाल दिया था, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी जो ये 4th पार्ट है जो उस स्टोरी का, हमारे टीचर एंड स्टूडेंट नॉटी लव स्टोरी का है। तो आप लोगों ने मुझे याद दिलाई, यानी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके जैसे बताया ना, वैसे ही मैंने चेक किया और उसके बाद मुझे भी पता चला कि मैंने वो पार्ट डाला ही नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर अपनी टीचर और स्टूडेंट की नॉटी लव स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा विंग खुद को मास्टरबेट कर रहा था, खुद को जो सेटिस्फाइड कर रहा खुद के हाथों से। और उसके बाद वांग जी विंग बाहर निकल जाता है। उसके बाद वांग जी बाहर निकलता है धीरे से और वो देखता है कि वो विंग ही है करके, वो विंग ही है करके। तो वांग जी के फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और उसे अजीब सा अपनी बॉडी में फील होता है। और उसके बाद वांग जी आता है और जो क्लास को स्टार्ट कर देता है। और क्लास में पहुंचने के बाद वो हमारी विंग को देखता ही नहीं है, वो विंग को इग्नोर करता है। और विंग नोटिस करता है, विंग कहता है सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो वांग जी को देख रहा ही रहता है। वांग जी की आंखें तो विंग पे आ ही नहीं रहे थे। ऐसे ही टाइम बीत जाता है। उसके बाद जो है कॉलेज फिनिश हो जाता है। उसके बाद वांग जी जो अपनी कार की ओर आ जाता है, जहाँ पे कार में पहुँचने के बाद वो वांग जी कार में अपना सामान रखता है जो उसकी बुक्स थी। और तभी हमारा विंग कहता है सर। तो वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वह हमारा विंग था। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है मुझे आपकी लिफ्ट, यानी मुझे आप ड्रॉप कर दीजिए। तो वांग जी कहता है क्या, क्यों क्यों तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया है? तो विंग कहता है नहीं सर, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। तो वांग जी कहता है नहीं, आप तुम किसी और से मदद ले लो। तो विंग कहता है सर आप तो मेरे टीचर हैं ना, तो टीचर को अपने स्टूडेंट की हेल्प करनी चाहिए। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है, बट मैं। तो विंग कहता है सर प्लीज़ सर, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है अब तो करनी ही होगी, ऐसे कहते हुए वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी और विंग कार में बैठ चुके हैं, जहाँ पे वो दोनों ड्राइव कर रहे हैं। जहाँ पे वांग जी को जो बाथरूम में विंग उसका नाम ले रहा था, वही उसके आंखों के सामने वो नाम ही उसके कानों में जो ना क्या बहुत बार गूंज रहा है। और विंग कहता है सर। तो वांग जी तो वांग जी कहता है विंग तुमने मुझे खुद का एड्रेस नहीं बताया है। तभी विंग चुप हो जाता है और विंग कहता है सर हम तो आपके घर पे जा रहे हैं ना। तो वांग जी कहता है क्या, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो विंग कहता है बट मैंने तो सोचा कि आपके घर जाएंगे करके। तो वांग जी कहता है विंग तुम यहीं पे उतर जाओ। और वांग जी अपनी कार को स्टॉप कर देता है और कहता है तुम उतरो। तो विंग कहता है नहीं सर, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता है। तो विंग कहता है नहीं मैं आपके साथ ही जाने वाला हूँ, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम साथ में चलेंगे आपके घर पे। तो वांग जी कहता है विंग तुम जिद मत करो। तो विंग कहता है मेरे प्यारे से लान फांग जी, लानसान। तो वांग जी विंग की ओर देखता है पूरी तरह से आके फाड़ के। और विंग जो वांग जी के पास आ जाता है, क्योंकि अभी उनकी कार स्टॉप है ना, तो वांग जी के पास आ जाता है और वांग जी के फेस की ओर देख रहा रहता है। और वांग जी इससे शौक था, वांग जी तो अपने आंखें फाड़ फाड़ के विंग की ओर ही देख रहा था। तभी विंग एक स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स पे जल्दी से किस कर देता है। और वांग जी पूरी तरह से शॉक। वांग जी विंग को जल्दी से पुश करता है, जिसके बाद विंग को जो है ना जो स्टेयरिंग था ना गाड़ी का वो लग जाता है। और विंग अपने बैग को हाथ लेता है और कहता है जोर से लगी, ऐसे विंग कहता है। और वांग जी कहता है सॉरी विंग तुम्हें क्या ज़ोर से लगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं चल नहीं पाऊँगा। तभी वांग जी विंग की ओर देखता है विंग तुम सच कह रहे हो। तो विंग कहता है हाँ सर आप देख सकते हो, ऐसे कहता है। और वांग जी जो विंग की शर्ट के ऊपर कर देता है, जहाँ पे वांग जी को वहाँ पे एक रेड निशान दिखता है। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाने से डर लगता है। तो वांग जी कहते हैं क्या, बट क्यों। तो वांग जी कहता है सर विंग कहता है सर क्या आप हम आपके घर पे चले, क्योंकि मेरे मॉम डैड को पता चलता है वो मुझे कंफर्म हॉस्पिटल लेके चलेंगे। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम घर जाओ। तभी विंग कहता है ठीक है सर आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं कैसे भी करके घसीटते हुए अपने आप को लेके चला जाऊँगा घर पे, आप टेंशन मत लीजिए। और विंग डोर को ओपन करता है। तो वांग जी कहता है नहीं विंग ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मुझे एड्रेस बता सकते हो। तो विंग कहता है नहीं सर आप आपके प्लेस पे लेके चलिए, आप आपके प्लेस पे नहीं लेके जाना चाहते तो ठीक है। ऐसे विंग इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी उसके जाल में फंस चुका था। और वांग जी विंग को अपने घर पे लेके चला जाता है, जहाँ पे पूछने का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। और विंग
को वांगजी जो सहारा देता है, अपने शोल्डर से सहारा देते हुए वो लोग अंदर जा चुके हैं। अंदर पहुंचने के बाद विंग जो सोफे पे बैठा हुआ था, तभी वांगजी आता है फर्स्ट एड बॉक्स लेके, और आने के बाद वांगजी कहता है विंग दिखाओ तुम्हारा घाव। और विंग जो अपने शर्ट के बटन ओपन करना स्टार्ट कर देता, तभी वांगजी पीछे मुड़ जाता है, विंग ये सब क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है सर आपको तो मैं अपनी जख्म दिखा रहा था। तभी वांगजी कहता है हाँ बट तुम पूरी शर्ट क्यों निकाल रहे हो, जैसे तुमने कार में मुझे दिखाया था वैसे दिखाओ ना। तो विंग कहता है ओके सर। और विंग जो है वो जो चीज़ थी ना, यानी जो उसे बैक में लगा था वो दिखाता है। उसके बाद विंग के बॉडी पे वांगजी धीरे धीरे से जो एक मलम थी उसे अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। और विंग को अपने बॉडी में अलग से सेंसेशन महसूस हो रही थी, क्योंकि वांगजी जो उसे टच कर रहा था उसे जो सेक्सी सा लग रहा था। और वांगजी जो टच करते हुए वहाँ पे जो धीरे धीरे से फूंक भी मार रहा था, और विंग को इससे अपनी बॉडी यानी उसके लोअर पार्ट उसे बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस हो रहा है। और विंग कहता है सर ऐसा मत कीजिए वरना आप बहुत ज़्यादा पछताओगे, ऐसे जो है विंग कहता है। बट वांगजी को तो कुछ पता नहीं है। और वांगजी कहता है ठीक है विंग तुम रेस्ट करो, ऐसे कहता है। तो वांगजी ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और विंग कहता है सर मुझे पानी चाहिए था। तो वांगजी कहता है ओके। और वांगजी जो किचन से पानी लेके आता है और विंग को देता है, जहाँ पे विंग जब पानी पीता है ना, जो पानी पीते वक्त नहीं के वो अपना पानी जो है ना वो गले से होते हुए जो शर्ट पे नीचे गिरता जा रहा था, और वांगजी उसे देख रहा था। और उसे देखते हुए वांगजी को जो अपना गला है ना वो सूखता हुआ महसूस हो रहा था। और विंग जो इतने सेक्सी तरह से वो पानी पी रहा था, और जिसके बाद विंग की जो शर्ट गीली हुई थी, जहाँ पे विंग की बॉडी जो विजिबल हो रही थी, क्योंकि विंग ने जो 2-3 बटन ओपन किए थे और वहाँ से पानी गया तो जो शर्ट था ना वहाँ विंग के जो शरीर को चिपक चुका था। और वांगजी जब ये सब देखता है ना उसके मुंह पूरी तरह से जो है उसे लगता है कि वो विंग के शरीर से होते हुए वो पानी पिए करके। बट वांगजी का जो फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है विंग को ऐसे देखते हुए। तभी विंग ग्लास को देते हुए कहता है ओह मेरी शर्ट गीली हो गई है, ऐसे कहता है। और विंग उस शर्ट को निकालता है। तो वांगजी कहता क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है सर आपके पास एक्स्ट्रा की शर्ट होगी तो मेरे लिए लेके आ सकते हो। तो वांगजी कहता है ठीक है तुम शर्ट पहने रखो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। और वांगजी वहाँ से जा चुका है अपने कमरे में पहुँचने के बाद विंग के लिए वो शर्ट देखता है और शर्ट देखता है। तभी हमारा विंग उस कमरे में एंटर करता है और वांगजी उसे देखे शॉक। तो वांगजी कहते हैं तुम्हारे बैग में पेन है ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है मैं तो शर्ट लेने के लिए आया था सर। और विंग जो अपनी शर्ट को निकालना स्टार्ट कर देता है और वो पूरी तरह से शर्टलेस हो जाता है। तभी वांगजी कहता है ये लो ये पहनो, ऐसे कहता है। और वांगजी दूसरी ओर देखता है। तभी विंग कहता है सर क्या हुआ है आपको, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, ऐसे विंग कहता है। तो वांगजी कहता है विंग ये सब मत करो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है सर हम आपको पता है ना सर मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ। तभी वांगजी कहता है विंग तुम जल्दी से शर्ट पहनो और यहाँ से जाओ। तभी विंग जो वांगजी को पीछे से हक कर देता है और वांगजी के धीरे से जो कान के पास आते हुए अपनी सांसों को छोड़ते हुए कहता है आपको पता है ना सर मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ, फिर भी आप मेरी फीलिंग को इग्नोर क्यों कर रहे हो सर। मैंने आपके साथ कभी बुरा नहीं किया, कभी भी नहीं। तो सर क्या आप मेरी फीलिंग को मुझे बैक नहीं दे सकते, क्या आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते सर, कुछ तो कहिए ना। विंग इतने ज़्यादा सेक्सी वॉइस में कह रहा था ना कि वांगजी पूरी तरह से रेड हो चुका था और वांगजी को अपनी बॉडी में पूरी तरह करंट महसूस हो रहा था विंग की इतनी सॉफ्ट वॉइस सुन के, और उसकी सांसें जो वांगजी के कान के पास आ रही थी इसके कारण। और विंग जो वांगजी के नेक के पास एक छोटी सी किस करता है और वांगजी जो इस पर रिएक्ट करता है। और विंग कहता है सर कहिए ना क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ सर, ऐसे विंग कहता है। तो वांगजी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी जो है विंग कहता है लानसान क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, पर तुम्हारा शरीर तो कुछ और ही बता रहा है, क्योंकि देखो ना मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा किसी क्या किया कि तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट महसूस कर रही है, देखो ना तुम देख सकते हो, ऐसे विंग कहता है। और वांगजी को पता है बट विंग वांगजी को खींचता है और जो मिरर के पास लाके खड़ा कर देता है, जहाँ पे वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे के सामने था। जो विंग जब पीछे था वो नेकेड था विंग ऊपर से, और विंग जो वांगजी के नेक के पास धीरे से किस करता है, जहाँ पे विंग जो वांगजी को जो मिरर के सहारे वो पुश करता है। और विंग कहता है आप देखिए सर मैं जैसे जैसे टच करता हूँ ना आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, देखिए ऐसे कि जो है विंग कहता है। और विंग जो वांगजी को टच करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जो है
वांग जी के शर्ट के अंदर अपने हाथ डाल देता है, दोनों के दोनों हाथ डाल देता है, जहाँ पे वांग जी की जो कमर थी ना, कमर से लेते हुए ऐसे धीरे धीरे से वो ऊपर की ओर हाथ लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और इससे जो वांग जी को अपनी बॉडी में अलग सा महसूस होता है। और वांग जी जो खुद को मिरर में देखता है, जहाँ पे वांग जी का फेस पूरी तरह से रेड था, और वांग जी को खुद की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट महसूस हो रही थी। और वांग जी यही सोच रहा था, सच में उसने जो कहा वो सच ही कहा। हाँ, उसका हर टच मुझे एक्साइटेड कर रहा है। हाँ, हर टच, ऐसे कहता है। और वीन जो उसके नेक के अराउंड किसेस करते जा रहा था, और वीन जो है अंदर से जो है वांग जी के शर्ट के बाहर अपने हाथ निकालता है, जिसके बाद वीन जोर से उस शर्ट को खींचता है, जिसके बाद वो गुंडिया जो शर्ट की बटन्स थी ना इधर उधर गिर जाती है। और वांग जी इससे शौक था। वांग जी कहता है, वीन ये सब गलत है। तभी वीन कहता है, सर ये सब कोई गलत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हो, सिर्फ आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। मुझे पता नहीं किस रीज़न से आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, बट मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा सर, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो वांग जी को उठा लेता है, उठाने के बाद वांग जी को सीधा बेड पे जाके फेंक देता है, जिसके बाद विंग जो वांग जी था थोड़ा बाउंस करता है बॉल की तरह, और विंग वांग जी के ऊपर आता है। और विंग वांग जी के ऊपर आते जाता है, और वांग जी से बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर आने के बाद विंग जो वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे विंग वांग जी को सॉफ्टली किस करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी को भी विंग के जो लिप्स थे ना, वो एक जो है रोज़ की तरह फील हो रहे थे सॉफ्ट से। और विंग जो वांग जी को किस किए जा रहा था, और कुछ टाइम के बाद हमारा वांग जी भी विंग को किस बैक करता है, क्योंकि इतने प्यारे से किस में वो मेल्ट तो होने वाला ही था आखिरकार। इसलिए हमारा जो है लांसान भी मेल्ट हो चुका था विंग के प्यारे से किस के साथ, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, जहाँ पे विंग जो उस किस को और भी ज़्यादा डीप बनाते जा रहा था। और ऐसे ही करते हुए जहाँ पे हमारे वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तभी वांग जी विंग के चेस्ट पे 2 बार हिट करता है। उसके बाद विंग उसे छोड़ देता है, और वो दोनों लंबी लंबी सांसें लेते हैं। उसके बाद हमारा विंग वांग जी के नेक के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे विंग जो वांग जी के नेक पे किस बाइटिंग देना स्टार्ट कर चुका था। और विंग इससे बहुत ज़्यादा, विंग ने हमारा लांसान जो बहुत ज़्यादा खुद को हॉट महसूस कर रहा था, क्योंकि जो विंग के हर टच के साथ वांग जी को अपनी बॉडी में करंट महसूस हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुद को हॉट महसूस कर रहा था, और उसकी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही थी विंग के हर टच के साथ, और उसकी बॉडी और भी ज़्यादा विंग का टच चाहती थी। और वांग जी जो ये सब करते हुए, जो विंग का नाम लेते हुए धीरे से मौन कर रहा था, और जो वांग जी के मुंह से इतनी सेक्सी सी वॉइस सुन के विंग को और भी ज़्यादा बेहतर फील हो रहा था। अभी तक उन लोगों ने जो सेक्स करना स्टार्ट भी नहीं किया था, सिर्फ वो दोनों जो विंग था ना, जो वांग जी को प्लेजर महसूस करा रहा था। और ऐसे ही करते हुए विंग जो नीचे की ओर आ जाता है, जहाँ पे वांग जी के वो पैंट को निकालना स्टार्ट कर देता। तभी वांग जी कहता है, विंग ये सब। तभी विंग वांग जी के लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है, आप कुछ मत कहिए, ऐसे कहता है। और विंग उसके पैंट को निकाल देता है। उसके बाद विंग जो वांग जी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद वांग जी की ओर देखता है और लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग का हाथ जो है वांग जी के ट्राउज़र के अंदर चला जाता है, और वांग जी के लोअर पार्ट के साथ वो खेलना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद जो है वांग जी और विंग जो लिप्स पे किस कर रहे थे ना, तो वांग जी जैसे जैसे विंग उसके लोअर पार्ट को स्पीड में करते जा रहा था, तो वांग जी की सांसें बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी, और वो ज़ोर ज़ोर से मौन करते जा रहा था। और ऐसे ही करते हुए जहाँ पे हमारा वांग जी कुछ टाइम के बाद रिलीज़ हो जाता है, और वो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था। और वांग जी विंग की ओर देखता है, तो विंग जो एक स्माइल कर रहा था। तभी वांग जी जो है विंग से कहता है कि वहाँ पे टिश्यू पेपर से, तो विंग जो टिश्यू पेपर लेके आता है और ख़ुद के हाथ को क्लीन करता है, क्योंकि वो चिप चीज़ थी ना, विंग के हाथ को भी लग चुकी थी इसके कारण। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद विंग जो फिर से उठ जाता है और वांग जी की ओर देखता है, और वांग जी से शौक था, और विंग जो वांग जी के नेक के पास आता है, और वांग जी के नेक पे अभी वो छोटी सी किस करता है, उसके ऊपर बाइट करता है, और वहाँ पे सक करता है। और वांग जी को ये दुख दर्द के साथ प्लेज़र भी महसूस हो रहा था, दर्द भी हो रहा था, प्लेज़र भी महसूस हो रहा था, क्योंकि विंग पहले किस कर रहा था, उसके बाद बाइट कर रहा था, उसके बाद सक कर रहा था। और वांग जी को इससे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हेवी महसूस हो रही थी, उसकी ब्रीथ भी हेवी हो रही थी, उसका फेस रेड, उसके जो बॉडी का हर पार्ट जो रेड हो रहा था, और विंग की डिमांड कर रहा था। और विंग ऐसे करते हुए जो वांग जी के साथ जो इंटीमेट होना चाहता था, तो विंग जो वांग जी के ट्राउज़र को निकाल देता है, जहाँ पे ट्राउज़र को निकालने के बाद
विंग जो वांग जी को कहता है कि आप अपने पैरों को खोलिए करके, तो वांग जी जो पूरी तरह शौक था, वांग जी तो अपने पैरों को अपने पास ही ले लेता है और वांग जी कहते हैं विंग ये सब गलत है। तो विंग वांग जी को अपनी ओर पैरों से खींच लेता है और कहता है सर ये सब कुछ भी गलत नहीं है, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग कहता है मुझे आप इस टाइम पे ऐसी बात मत कीजिए, अभी हम लोग एक सीरियस कंडीशन में हैं, हम लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और आप ये बातें क्यों कर रहे हो, मेरा मूड ख़राब मत कीजिए सर, वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, इतना याद रखिए, ऐसे कहता है वांग जी। तो विंग कहता है बट, तो विंग कहता है आप समझने वाले नहीं है सर, है ना, ऐसे विंग कहता है ठीक है सर, अब सब जो कुछ भी मैं करूँगा ना इसमें सब आपकी गलती होंगी सर, याद रखिए, ऐसे कहता है। और विंग जो वांग जी के दोनों पैरों को जो एक दूसरे से दूर कर देता है और वांग जी के बीच में आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद वांग जी विंग जो अपने लोअर पार्ट को वांग जी के अंदर इंसर्ट करने के लिए पुश करता है। इसके बाद वांग जी को दर्द होता है तो वांग जी चिल्लाता है और विंग और थोड़ी देर में पुश करने की कोशिश करता है, बट अंदर वो जा ही नहीं रहा रहता है, क्योंकि वांग जी जो ये सब कुछ फर्स्ट टाइम कर रहा था, इसके कारण वांग तो विंग जो है वांग जी के जो बट होल में 2-3 बार जो है अपनी उंगलियों से रब करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जो मौन किए जा रहा था उसे स्टार्टिंग में दर्द हुआ, बाद में प्लेजर महसूस हुआ और प्लेजर जो बढ़ता चला गया। उसके बाद विंग जो अपने हाथ को यानी अपनी उंगलियों को निकाल देता है, उसके बाद विंग जो रांझान के अंदर अपने लोअर पार्ट को इंसर्ट करता है, जिसके बाद विंग जो पहले तो धीरे धीरे अपना सेक्स करना स्टार्ट कर दिया था, बट कुछ टाइम के बाद विंग के अंदर कौन सा डेविल आ जाता है कि वो वांग जी की एक भी बात नहीं सुनता। जहाँ पे वांग जी रोते हुए विंग से गुजारिश कर रहा था प्लीज़ रुक जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट विंग जो पूरी तरह से डेविल में कन्वर्ट हो चुका था, जहाँ पे विंग जो कंटिन्यूसली वांग जी के साथ सेक्स करते जाता है, जहाँ पे विंग ने 3 राउंड वांग जी के साथ कंप्लीट कर दिए थे, जहाँ पे विंग ने वांग जी के अंदर ही अपना जो लिक्विड था वो रिलीज़ कर दिया था। और वांग जी जो पूरी तरह से थक चुका था, वांग जी पूरी तरह से स्वेटी हो चुका था, और विंग जब 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद वांग जी से दूर होता है और वांग जी और विंग दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, तभी विंग कहता है सर यू आर अमेजिंग, ऐसे कहता है। तो वांग जी विंग की ओर ना देखते हुए दूसरी ओर देखता है, क्योंकि वांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था, और वांग जी मन में कहता है बट विंग ये सब तो गलत है ना, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ऐसे वांग जी अपने मन में कह रहा था। तभी विंग फिर से खड़ा होता है, तो वांग जी विंग को देखता है, तो विंग फिर से वांग जी के जो दोनों पैरों को ने एक दूसरे से दूर कर रहा था, तभी वांग जी कहता है विंग, तो विंग कहता है क्या हुआ है सर, तो वांग जी कहते हैं विंग ये तो हो गया है ना, तभी विंग कहता है क्या सर सिर्फ तो 3 बार ही हुआ है, मुझे तो पूरी रात बाकी है सर। तो वांग जी कहते क्या, तो विंग कहता है हाँ आपको क्या लग रहा है कि ये 2-3 राउंड के बाद ख़त्म होगा, नहीं सर ये अभी तो पूरी रात बाकी है और मैं इस पूरी रात को आपके साथ इंजॉय करना चाहता हूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग वांग जी के अंदर अपने लोअर पार्ट को इंसर्ट करता है, जहाँ पे वांग जी के साथ विंग जो पूरी रात सेक्स करता है, जहाँ पे जो वांग जी था ना बहुत बार बेहोश हो चुका था, 2 बार वो बेहोश होने के बाद फिर से होश में आता था, बट वो खुद को जो विंग को खुद के अंदर ही इंसर्ट किए हुए विंग का जो सेक्स कर रहा था वही देखता था, जहाँ पे विंग उसे किस कर रहा है, उसके लिप्स पे बाइट कर रहा है, वांग जी यही देखता था और वांग जी फिर से बेहोश हो जाता था। और ऐसे ही करते हुए जो विंग जो अपना हॉट सेक्शन है ना पूरी 4 बजे तक अपना कंटिन्यू रखता है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। और चलिए फिर आपने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।